बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं सिकंदर और खबरों को देखने से पहले सबसे पहले आपके अपने जे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी दबाएं, लाइक करें और शेयर करें। और अब खबरों को देखने से पहले नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। चुनाव में 40 वार्डों में चुनाव लड़ने के इच्छुक दावेदारों की फहरिस्त हुई लंबी। भाजपा और कांग्रेस में दावेदारों का आंकड़ा पहुंचा 200 के पार। दावेदारों की लंबी फहरिस्त को देखते हुए भाजपा और कांग्रेस की अंतिम सूची में आने में लगेगा फिलहाल वक्त। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने किए अपनी अपनी जीत के दावे। सावर में केकड़ी गेट स्थित कंचन पैराडाइज में आज रक्त मित्र मंडल सावर, भुवनेश्वर स्मारक समिति एवं भारत विकास परिषद जाजपुर के तत्वावधान में रक्तदान शिविर हुआ। आयोजित शिविर में 177 यूनिट हुआ रक्तदान। मानखंड ग्राम से आज मीणों का नया गांव देवनारायण भगवान के पदयात्रियों का जत्था हुआ रवाना। नाचते गाते हुए सैकड़ों महिला पुरुष पहुंचे देवनारायण के दरबार में। लॉयंस क्लब केकड़ी एवं डीडी नेत्र सेवा फाउंडेशन कोटा के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित हुआ नेत्र जांच एवं परामर्श शिविर। 34 मरीजों की जांच कर दिया गया परामर्श। एकादशी के मौके पर खिड़की गेट के पास स्थित चारभुजा भवन में सुंदरकांड के पाठ का हुआ आयोजन। केकड़ी में पाराशर समाज द्वारा चारभुजा मंदिर परिसर में पंचायत समिति केकड़ी में नवनिर्वाचित पंचायत समिति सदस्य बगेरा निवासी संदीप कुमार पाठक का किया गया अभिनंदन। आज गुजर को बनाया गया रॉयल हिंदू संघ का जिला अध्यक्ष। देवगांव निवासी रोहित गुजर को बनाया गया रॉयल हिंदुस्तान का जिला मीडिया प्रभारी। और आइए अब देखते हैं क्षेत्र की खबरें। केकड़ी नगर पालिका के चुनाव को लेकर इस बार दोनों ही पार्टियों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। केकड़ी नगर पालिका के 40 वार्डों में चुनाव लड़ने के इच्छुक प्रत्याशियों की लंबी कतारें लगी है। चाहे कांग्रेस हो या भाजपा, दोनों ही दलों में प्रत्याशियों की फहरिस्त तो काफी लंबी होती जा रही है। ऐसे में अंत समय में किसको टिकट मिलेगा, फिलहाल ये तो भविष्य के गर्भ में छिपा है। लेकिन सभी टिकटार्थी अपना अपना प्रयास करने में लगे हैं और टिकट लेने की जुगत में लगे हैं। बात करें हम कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी भी इस बार नगर पालिका चुनाव को लेकर कड़ी तैयारी में है। हर रोज कांग्रेस कार्यालय में कार्यकर्ताओं की बैठक आयोजित हो रही है और प्रत्याशी चयन पर हर रोज विचार विमर्श किया जा रहा है। ब्लॉक अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह सक्तावत, शहर अध्यक्ष निर्मल चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि नगर पालिका के 40 वार्डों में चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस में भी दावेदारों की फहरिस्त काफी लंबी होती जा रही है। उन्होंने बताया कि अब तक 40 वार्डों में करीब 257 लोगों ने चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस के लिए आवेदन किया है। 11 सदस्यों की टीम कांग्रेस के 40 वार्डों में चुनाव पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। उन पर पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर गहन मंथन व विचार विमर्श के बाद विभिन्न वार्डों में टिकट का वितरण किया जाएगा। फिलहाल कांग्रेस में 40 वार्डों में चुनाव लड़ने वाले दावेदारों की फहरिस्त दिनों दिन लंबी होती जा रही है। ऐसे में प्रत्याशी चयन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। फिलहाल कांग्रेस में चयन समिति का फैसला ही अंतिम होगा। कांग्रेस कार्यालय में चयन समिति के समक्ष सुबह से लेकर शाम तक कांग्रेस से चुनाव लड़ने के इच्छुक दावेदार लगातार पहुंच रहे हैं। वहीं कांग्रेस पदाधिकारियों ने दावा किया है कि चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा द्वारा कराए गए विकास कार्यों और कार्यकर्ताओं के जबरदस्त उत्साह से इस बार नगर पालिका में कांग्रेस का बोर्ड बनना निश्चित है। कांग्रेस कमेटी की ओर से जो नगर पालिका के चुनाव होने जा रहे हैं उसमें सभी 40 वार्डों में पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए गए हैं और आज सभी पर्यवेक्षकों ने आज अपने अपने जो आवेदन पत्र प्राप्त कर लिए हैं और कुल केकड़ी शहर में 40 वार्ड है उसमें से करीबन 157 अपने यहाँ पर फॉर्म जमा कराए हैं और सभी कार्यकर्ताओं में पूरा जोश है, उत्साह है और निश्चित रूप से जिस हिसाब से जोश और उत्साह दिख रहा है और निश्चित रूप से केकड़ी में 25 से 30 सीटें कांग्रेस की पार्टी की आएंगी और निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार बनेंगे और चेयरमैन बनेगा। वहीं बात करें हम भारतीय जनता पार्टी की, तो आज कादेड़ा रोड पर पटेल मैरिज गार्डन में भारतीय जनता पार्टी की बैठक का फिर से आयोजन किया गया, जिसमें चुनाव पर्यवेक्षक ने विभिन्न वार्डों से चुनाव लड़ने वाले इच्छुक दावेदारों से आवेदन मांगे हैं। आवेदन प्रस्तुत करने के लिए भाजपा में भी दावेदारों की भीड़ लगी है। भारतीय जनता पार्टी में भी विभिन्न 40 वार्डों में चुनाव लड़ने के लिए दावेदारों की फहरिस्त दिनों दिन लंबी होती जा रही है। चुनाव समन्वयक पवन जैन, अनिल मित्तल, सत्यनारायण चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि लगातार 40 ही वार्डों में भाजपा में भी चुनाव लड़ने के इच्छुक दावेदारों में काफी उत्साह है। अब तक भारतीय जनता पार्टी में 40 वार्डों में चुनाव लड़ने के लिए 100 आवेदन आ चुके हैं। लगातार
इच्छुक प्रत्याशियों के आवेदन आ रहे हैं और इनकी संख्या में लगातार इजाफा होता जा रहा है। पवन जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि चुनाव पर्यवेक्षक द्वारा दी गई रिपोर्ट व कार्यकर्ताओं की रायशुमारी के बाद भाजपा के कर्मठ, जिताऊ और सेवाभावी उम्मीदवार को ही टिकट दिया जाएगा। फहरिस्त तो काफी लंबी है, लेकिन जांचने और परखने के बाद टिकट का वितरण किया जाएगा। फिलहाल विभिन्न वार्डों में प्रत्याशियों की सूची आने में अभी वक्त लग सकता है। वहीं भाजपा के पदाधिकारियों ने भी दावा किया है कि भाजपा के कार्यकर्ताओं में इस तरह का जोश है कि इस बार भी केकड़ी नगर पालिका में भाजपा का बोर्ड बनेगा। हालांकि कांग्रेस और भाजपा दोनों के दावों में कितनी सच्चाई है, इसका फैसला तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल दोनों ही पार्टियां जीत की जुगत में अपने अपने प्रयास में लगी है और योग्य प्रत्याशियों की तलाश जारी है। प्रत्याशी चयन को लेकर लंबी फहरिस्त के चलते अभी नगरपालिका के 40 वार्डों में प्रत्याशियों की अंतिम सूची आने में शायद वक्त लगेगा। भाजपा के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है। परसों यहाँ मंडल की बैठक हुई थी जिसमें कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह था और आवेदन चुनाव के लिए आवेदन आना प्रारंभ हो गए हैं। कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह और हम इस बार फिर केकड़ी में नगर परिषद में बोर्ड बनाएंगे। जिस तरह कांग्रेस में 40 वार्डों में चुनाव लड़ने वाले इच्छुक दावेदारों की फहरिस्त तो काफ़ी लंबी है, तो भारतीय जनता पार्टी में अब तक कितने आवेदन आ चुके हैं? आवेदन की प्रक्रिया जारी है। करीब 100 आवेदन पत्र आ चुके हैं हमारे पास में और आज सभी कार्यकर्ताओं को सूचित किया गया। आज शाम को विधिवत रूप से और कार्यकर्ताओं के आवेदन आएंगे हमारे चुनाव प्रभारी के आने वाले हैं। 40 वार्डों में प्रत्याशियों के चयन को लेकर भाजपा की क्या प्रक्रिया रहेगी? किस तरह के प्रत्याशियों को चयन किया जाएगा? भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ताओं को ही उस वार्ड का टिकट दिया जाएगा। सावर में केकड़ी गेट स्थित कंचन पैराडाइज में आज रक्त मित्र मंडल सावर, भुवनेश्वर स्मारक समिति एवं भारत विकास परिषद जहाजपुर के संयुक्त तत्वावधान में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में रक्तदाताओं ने बढ़ चढ़कर के रक्तदान किया। दोपहर तक चले इस शिविर में 177 यूनिट रक्तदान हुआ। शिविर का शुभारंभ भूतपूर्व सैनिकों द्वारा मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन व माल्यार्पण से हुआ। तत्पश्चात उसके बाद रक्तदान शिविर के दौरान रक्तदाताओं का रजिस्ट्रेशन किया गया, जिसमें रक्तदाताओं ने बढ़ चढ़कर के रक्तदान के प्रति उत्साह दिखाया। हर वर्ष रक्त मित्र मंडल सावर, भुवनेश्वर स्मारक समिति एवं भारत विकास परिषद के तत्वावधान में यहां रक्तदान शिविर आयोजित किया जाता है। रक्तदाताओं से रक्तदान से पूर्व कार्यकर्ताओं द्वारा रक्तदाताओं को रक्तदान के प्रति प्रेरित भी किया जाता है और उसी के अनुरूप रक्तदान शिविर में बढ़ चढ़ करके रक्तदान किया जाता है। आज हुए रक्तदान शिविर में जयपुर, अजमेर व कोटा की चिकित्सक टीम के संयुक्त तत्वावधान में रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें रक्तदाताओं ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। एकादशी के मौके पर खिड़की गेट के पास स्थित चार भुजा भवन में सुंदरकांड के पाठ का आयोजन किया गया। इस मौके पर भगवान की आकर्षक झांकी भी सजाई गई और पूजा अर्चना के साथ सुंदरकांड के पाठ का आयोजन किया गया। इस मौके पर सूर्य प्रकाश शर्मा, आर.के. गुप्ता, सीताराम साहू, सागर वैष्णव सहित अन्य लोगों ने रामायण के सुंदरकांड की चौपाइयों का सामूहिक रूप से उच्चारण किया। इस दौरान सूर्य प्रकाश शर्मा की टीम ने बीच बीच में कई भजनों की प्रस्तुतियां दी। सुंदर पाठ के बाद भगवान की आरती कर प्रसादी का वितरण भी किया गया। समाज केकड़ी द्वारा श्री चारभुजा मंदिर परिसर में पंचायत समिति केकड़ी में नवनिर्वाचित सदस्य बगेरा निवासी संदीप कुमार पाठक का आज समाज की ओर से स्वागत किया गया। इस दौरान समाज के गोविंद नारायण पाठक, प्रदीप पाठक, पुरुषोत्तम पाराशर, सुनील पाराशर, मुकेश पाराशर, सुदेश पाराशर, उमाशंकर पाराशर, गोपाल पाराशर सहित अन्य लोगों ने समाज के नवनिर्वाचित पंचायत समिति सदस्य संदीप कुमार पाठक का माल्यार्पण व राजस्थानी परंपरा अनुसार साफा पहनाकर स्वागत किया। लॉयंस क्लब केकड़ी एवं डीटी नेत्र सेवा फाउंडेशन कोटा के संयुक्त तत्वावधान में लॉयंस भवन जयपुर रोड केकड़ी में साप्ताहिक नेत्र जांच एवं परामर्श शिविर आयोजित किया गया। शिविर का शुभारंभ संभागीय अध्यक्ष लॉयन ऐश्वर्य न्याती, चार्टर मेंबर लॉयन विनय कटारिया ने मां सरस्वती के चित्र के सामने दीप प्रज्वलित कर किया। संभागीय अध्यक्ष नाती ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण राजकीय चिकित्सालय में आंखों के ऑपरेशन नहीं कराए जा रहे हैं, इस कारण कई लोग नेत्र ज्योति से परेशान हो रहे हैं। इस पुण्य कार्य को नजर में रखते हुए साप्ताहिक नेत्र जांच एवं परामर्श शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस शिविर में
आज 34 मरीजों की जांच व परामर्श दिया गया, जिसमें 14 मरीजों के ऑपरेशन कराने का परामर्श दिया गया। क्लब सर्विस चेयरपर्सन लॉयन मनोज कुमार ने बताया कि डीडी नेत्र चिकित्सालय के नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर अंतरिक्ष मोहता, नर्सिंग स्टाफ प्रवीण कुमार, अनिल सुमन, महावीर मनोज ने अपनी सेवाएं दी। शिविर में प्रोजेक्ट चेयरपर्सन लॉयन जगदीश प्रसाद फतेहपुरिया, लॉयन विनय पांड्या, लॉयन विनय नाटा सहित अन्य क्लब मेंबर्स ने सराहनीय सेवाएं दी। बनखंड ग्राम से आज मीणों का नया गांव देवनारायण भगवान के पदयात्रियों का जत्था रवाना हुआ। सैकड़ों की तादाद में लोग भगवान देवनारायण के दरबार में पहुंचे। आज डीजे की धुनों पर भजनों पर नाचते गाते हुए इस पदयात्रा का प्रारंभ हुआ। पदयात्रा कार्यक्रम प्रभारी भागचंद कुमावत, रामपाल कुमावत, नाथूलाल कुमावत, ओम प्रकाश गुजर, मुकेश कुमावत, बंटी गुजर, हंसराज कुमावत ने जानकारी देते हुए बताया कि मानखंड ग्राम में से पहली बार ये पदयात्रियों का जत्था झंडा लेकर मीणों का नया गांव स्थित भगवान देवनारायण के यहाँ रवाना हुआ। इस पदयात्रियों के जत्थे में करीब 400 महिला पुरुष भक्तगण मौजूद रहे, जो देवनारायण के पहुंचकर दर्शन करेंगे और झंडा चढ़ाकर आएंगे।